नमस्कार, स्वागत है फिर से आप सबों का डिजिटल ड्रीम एफएक्स में एक बार फिर से। और आज लेके आए हैं हम संडे टूल टिप्स फिर से एक बार। आज का टूल्स का कुछ जो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं, वो है कुछ ऐड ऑन से रिलेटेड। क्योंकि हमारा कुछ व्यूअर का कुछ डिमांड होता है कि आपका जो टूल्स में इतना ज़्यादा टूल्स दिख रहा है। मैंने ऐसे कमेंट्स देखा तो मुझे लगा कि ये काफ़ी दिनों से ऐसे कुछ आ रहे थे कि ऐड ऑन्स के ऊपर भी आप ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आइए। तो चलिए ऐड ऑन्स को यूज करके हम कैसे, और ये बिल्कुल फ्री ऐड ऑन्स होगा, और वो फ्री ऐड ऑन से हम यूज करके कैसे हम एक सीन डेवलप कर सकते हैं। जस्ट एक हॉरर टाइप का एक हम सीन कैसे डेवलप कर सकते हैं इसके अंदर, नाइट सीन, और बिल्कुल ही वॉल्यूमेट्रिक स्लाइड होगा उसके साथ। तो चलिए आज का टिप्स में हम वो सीखने जा रहे हैं। तो बिना देर किए हुए मैं शुरू करता हूँ आज का टिप्स। तो जैसा कि आप ब्लेंडर का अभी जो फाइल हमने ओपन किया था, जो पिछले वर्जन में मैंने बनाया था आपको कि एक आप हाउस मॉडल कैसे करोगे और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे, जो एक हमारा यहाँ पे बिल्डिंग टूल्स के थ्रू हमने किया था। तो चलो ये बिल्डिंग टूल्स का ही मैं अभी जस्ट इस्तेमाल करूँगा अगेन, और आगे मैं देखूँगा कि आज का हम टिप्स को कैसे बताए थे। चलो फाइल पहले से ओपन है, मैं इसका व्यू में आता हूँ। कैमरा को अनलॉक करते हैं, देन प्रेसिंग एन, और हम शुरू करते हैं। तो चलो हमारा एक सबसे पहले मैं यहाँ पे एक जो जंगल का शॉट बनाऊंगा कि एक थोड़ा सा जंगल टाइप का शॉट है, मतलब एक पार्क है या व्हाटएवर, जैसा भी आपको शॉट बनाना होगा। जस्ट मैं एक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आप उसको जस्ट आप बनाने की कोशिश कीजिए, सीखिए और समझिए। तो सबसे पहले हमारा जो ये एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करना होगा जिसमें एक डायमेंशनल सरफेस होगा, लाइक लाइन्स होगा। तो उसके लिए हम लोग बस दिस सेलेक्टेड प्लेन, एक प्लेन लिया हुआ है सिंपल, और इसको हम लोग टैप प्रेस करके एडिट मोड में जाते हैं, प्लस कुछ सब डिवीजन ऐड करेंगे जिससे हम इसके ऊपर डिटेल कर सकें। तो राइट क्लिक करके आप सब डिवीजन ऐड करोगे और 10 टाइम्स सब डिवीजन करो, और फिर से राइट क्लिक करके फिर से सब डिवीजन ऐड करो, और फिर से आप सब डिवीजन बढ़ा लो, जिससे आपको थोड़ा सा पॉलीगन को आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो स्मूथली। तो ये हो गया। हम फिर से हम जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, देन हम चले जाएंगे यहाँ पे स्कल्पटिंग मोड पे, और थोड़ा बहुत स्कल्पटिंग करके आप इसको आप ये कर दो। तो ब्रश का साइज बड़ा करो और स्कल्पटिंग यहाँ पे करो, समथिंग कुछ ऐसा लगना चाहिए। ठीक है, अभी मैं नॉर्मल शेडेड मोड पे जाता हूँ जिससे हमारा ये शेड प्रॉपर दिखे। तो जस्ट ऐसा कुछ डायमेंशनल प्लेस आप बना लो, जस्ट आप जैसा भी आप देख रहे हो ऐसा हम थोड़ा सा कर लेते हैं इसके ऊपर, और इसके ऊपर जस्ट ऐसा सरफेस हम बना ले, समथिंग लाइक जो बिल्कुल डाइवर्शनल हो, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये आपका एक हाउस है, और इस हाउस को जस्ट एक हॉरर हाउस हम बनाने की कोशिश करेंगे सिंपली। और कहीं पे ज़्यादा होता है उसको आप स्मूथ कर लो। यहाँ पे अगर हमारा यहाँ पे ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रहा है, या तो हम इसको स्मूथ करेंगे, अदरवाइज इसका अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे होल्ड ऑन कंट्रोल। वैसे मेरा ये बेसिक स्कल्पटिंग का टूल बताया हुआ है, अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए इसका स्कल्पटिंग के लिए तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखना, ताकि हम इसके ऊपर भी आपको कुछ और भी ऐड ऑन्स बताऊँ और इसको कैसे हम लोग और कर सकते हैं वर्क इसके ऊपर। तो जस्ट हमने ऐसा कुछ बना लिया नॉर्मल सरफेस, देन हम फिर से आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड पे, देन राइट क्लिक करके इसको स्मूथ सेट कर देते हैं, जिससे आपको सिंपली एक स्मूथनेस दिखेगा। तो चलो एक जंगल जो हम बनाना है, और जैसा मैंने बताया था कि मैं एड ऑन्स पहले बताने जा रहा हूँ। ये ट्री जनरेटर का और भी एड ऑन्स है जिसको हम बिल्कुल फ्री हम यूज़ कर सकते हैं, वो मिलता है आपको गिटहब पे। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं गिटहब का दे दूँगा, ये आप गिटहब पे जाओगे, हमने लिंक फाइंड अप किया हुआ है। ये है आपका फ्रीगोग ट्री जनरेटर, जो भी क्रिएटर किसी ने ये प्रोग्रामर ने जनरेट किया है, बिल्कुल फ्री रखा है। आप कॉर्ड में जाके डाउनलोड कीजिए। जब ये आपका डाउनलोड हो जाता है तो आप इसका एक फ़ोल्डर में आप इसको रख लो। जैसे हमने जो डाउनलोड किया, ये हमारा जो डाउनलोड जहाँ पे डिफ़ॉल्ट होता है वहाँ पे चला गया। मैं इसको कट करके कहीं और रख सकता हूँ। तो चलो मैं इसको रखता हूँ अपना एलिमेंट्स में, हमारा जो फोल्डर है उसके अंदर मैं रख लेता हूँ समथिंग, एक प्लगइन करके, है ना। तो ब्लेंडर प्लगइन करके हम एक बना लेते हैं एक फ़ोल्डर जिसमें सारे प्लगइन्स को वहीं पे रखेंगे। ओके, ब्लेंडर प्लग करके एक हमने फ़ोल्डर बनाया, और उस फोल्डर के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दिया। सिंपली ये पेस्ट आपको ऐसे ही रखना है, जीप फाइल में मिलेगा, और देन आप इसको इंस्टॉल करोगे। ओके, अगर इंस्टॉल है तो इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं तो इसी लोकेशन को जहाँ पे आप रखोगे उसको लोकेशन को कॉपी करके
आप यहाँ पे जाओ ब्लेंडर के पास और यहाँ पे हम जाएंगे, प्रीफ्रेंसेस मेनू ओपन होगा जिसमें ऐड ऑन पैनल होगा और यहाँ पे जो भी आप रखते हो जस्ट वैसे आप इंस्टॉलेशन के लिए आप इंस्टॉलेशन पे जाके उस पाथ पे जाएंगे, Ctrl+V, देन आपका ट्रीजेन मास्टर इसको इंस्टॉल कर लो। तो बहुत ही सिंपल है, इंस्टॉलेशन हो गया आपका। देन आफ्टर इंस्टॉलेशन इसको सेव प्रेफरेंसेस करेंगे, देन यहाँ पे हम ट्री टाइप करेंगे सिंपली। तो आप देखोगे यहाँ पे सैम्पलिंग ट्री जो पहले से हमने ऐड किया है भी इसका इनसाइड बना हुआ है और हम यहाँ पे ट्री जनरेटर को ऑन कर लेते हैं। दिस इज़ ओके। तो ये है आपका ट्री जनरेटर, ये पेड है तो आप इसको इग्नोर करो। तो मैंने इसको ले रखा है इसको यूज़ करने के लिए अपना प्रोडक्शन के लिए। तो ये हम लिया हमने इसका, और इसका कुछ डिटेल डॉक्यूमेंटेशन में जाके आप स्टडी कर सकते हो कि है क्या, कहाँ पे लोड होता है, कैसे इसका वर्किंग प्रोसेस है। तो चलो वर्किंग प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमारा लोड हो जाता है और ये लोड होने के बाद ये बताता है कि आपका ये लोकेशन कहाँ पे होगा। तो आपका ये जो लोकेशन है, जो मॉडलर ट्री हमने बनाया है, इसका लोकेशन आपको यहाँ पे आता है। आप देखोगे ट्री जनरेटर है ये, तो ट्री जनरेटर हुआ। चलिए इसको सेव करके इसको क्लोज कर दो। और एक और क्वेश्चंस था कि मॉडलिंग से रिलेटेड कुछ व्यूअर का ऐसा डिमांड्स है, जैसे शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ मैं तो उनका कहना है कि आप में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, देन लैंडस्केप, आर्कीपैक, दिस दैट, बहुत सारे इसके अंदर आ रहा है, रॉक जनरेटर है और ये होता है आपका गियर सिस्टम, गियर मेकिंग का। तो ये एक्स्ट्रा मेश करके आपको एक एड ऑन जो ऑलरेडी है इसके अंदर, आप इसको सिर्फ इनेबल करना होगा। तो आप एडिट में जाके फिर से प्रेफरेंसेस में जाके आप यहाँ पे लिखो एक्स्ट्रा मेश। तो आप देखोगे एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा कर्व, तो एक्स्ट्रा कर्व और एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट दोनों है हमारे पास। अगर मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ थोड़े देर के लिए और चलो इसको आप मिनिमाइज कर लो, अगर शिफ्ट ए प्रेस करके देखो तो आप देखो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट सब निकल गया। कुछ चीज़ें जो हमने अभी ऐड ऑन किया है और आप कर्व के अंदर भी देख रहे हो, अभी आपका डिफ़ॉल्ट पे आ गया। तो फिर से उसको वापस लाने के लिए फिर से अगेन आप ओपन कर लो, अगेन आप प्रेफरेंसेस में जाके इसको ओपन करो, देन एक्स्ट्रा मेश को ऑन कर लो, देन एक्स्ट्रा कर्व ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास क्या होगा, सब अवेलेबल हो जाएगा। फिर से मैं इसको सेव करके क्लोज करूँगा, देन शिफ्ट ए प्रेस करके देखते हैं तो हम देखते हैं कि फिर से हमारा ये गियर ऑब्जेक्ट ये सब अपेयर हो गया यहाँ पे। तो आपका ये सवाल का जवाब मैंने दे दिया। जो हमारे एक व्यूअर थे उनका नाम मुझे याद नहीं आ रही है, तो उनका एक डिमांड था, दैट्स में मैंने बताया। तो चलिए इस तरीके से हमने ट्री जेन को भी ले लिया। अभी मुझे यहाँ पे कुछ ट्री जनरेशन करना है। ट्री को जनरेट करने के लिए आप डायरेक्ट जाइए यहाँ पे ट्री जनरेट करो, है ना। तो ट्री जनरेट के लिए आपको देखोगे बहुत सारा प्रीसेट्स है इसके अंदर, कौन कौन सा आपको चाहिए। तो जो भी है आप हर एक को ट्राई करके देखना एक बार। बम्बू है, एप्पल है, सो मेनी थिंग्स। जैसे मैं एप्पल लेता हूँ, एप्पल का अगर मैं यहाँ पे जनरेट करता हूँ तो आप देखोगे कि थोड़ा सा रुकने के बाद आपको यहाँ पे एक पिवट पॉइंट के साथ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। तो देन प्रेसिंग जी आप यहाँ पे इसको रख लो और इसका कुछ अलग अलग ट्रीज़ का कुछ सेटिंग्स होता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं इसको कुछ सेटिंग्स नहीं करूँगा, आप ऐसे, बट इसमें है कि आप इसको टेक्सचर आपको करना पड़ेगा। इसमें आपको जस्ट नॉर्मल, अभी मैं जिस तरीके का सीन बना रहा हूँ इसके लिए हमें जो मैं करूँगा उतना काफ़ी है। इसमें सिर्फ सिंपल शेड इसके ऊपर लगा देंगे, हमारा ये काम होगा। तो इस तरीके से हम इसका मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो चलो हमारे पास एक ट्री होता है जो हम टॉप व्यू पे जाके इस ट्री को डुप्लीकेट करते हैं। और इससे पहले हमारा ये जो ट्री बना है ये किस कलेक्शन में गया है, आई थिंक अभी ये कलेक्शन में नहीं गया। तो आप जब भी देखोगे डिफ़ॉल्ट इसमें गया है, तो इसको क्लिक करके सिंपली आप बाहर इसको निकाल लो आउट ऑफ कलेक्शन और देन एक नया कलेक्शन हम बनाते हैं, उसी के अंदर सारा ट्री हमारा अवेलेबल होगा। तो एक अगेन आप देखोगे आप ट्री सेलेक्टेड, अब जी प्रेस करके देखो कि आपका ट्री सेलेक्टेड है कि नहीं, सॉरी। तो एक बार मैं एक काम करता हूँ, बिल्कुल मैं इसको जी प्रेस करके ओके अनडू करो, ऑल सेलेक्टेड, ओके। तो इसको आप ऑल सिलेक्शन, ये सिलेक्शन करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, इसको हाइड कर देंगे। जस्ट हमारा जो बिल्डिंग वाला पार्ट है इसको हाइड कर दो, क्योंकि ट्री आपको यहाँ पे जनरेट होती है, जस्ट एक यहाँ पे, है ना। कुछ ऐसा एलिमेंट से इसको हम हटा देते हैं। अभी हम सीधा यहाँ पे लेंगे एक ट्री अगेन, और यहाँ पे एक नया कलेक्शन बना लो फॉर ट्री
तो ट्री के लिए एक कलेक्शन बनाओ। देखो मेरा वीडियो बहुत लंबी हो जाती है थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के चक्कर में, पर ठीक है, मैं सिखाने के पर्पस में ऐसे थोड़ा सा वीडियो को लंबा करता हूँ। ये नहीं होता है कि मेरा व्यू बढ़ेगा तभी, अगर 10 लोग भी देखते हैं वीडियो को तो मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना। आप चले जाओ यहाँ पे और ट्री जनरेटर में जाके अब ट्री जनरेट करो एक नया। तो एक नया ट्री जो भी हम रखते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको 0 ओरिजिन पे देता है, आपको कर्सर के हिसाब से नहीं देगा, इसका एक खासियत है। तो हम क्या करते हैं, पहले ये जो ट्री हमारा बना है, हम जब भी सिलेक्शन करना होगा तो ऑल हम यहाँ पे जाके सिलेक्शन कर सकते हैं, देन इसको जी प्रेस करके मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं, इसके अंदर पेस्ट कर सकते हैं। तो चलो एक को आप फिलहाल आप थोड़ा सा सेटिंग कर लो तो एक का सेटिंग का आइडिया मिल जाएगा, फिर मैं और भी वेराइटी ऑफ ट्री इसमें बनाऊँगा। तो हम एन प्रेस करते हैं सबसे पहले और नीचे का कॉलम में हम जाएंगे, इसको अभी आप शेडिंग मोड ऑन रखो और यहाँ से आप शेडर एडिटर ऑन कर लो, ये भी एक तरीका होता है। देन आप यहाँ पे मटेरियल बनाना शुरू कीजिए। तो जैसे एक बार क्लिक करते हैं और जी प्रेस करके देखते हैं तो हमारा जितना भी लीफ था उसको सेलेक्ट किया एक ग्रुप को, उस लीफ ग्रुप के लिए एक जस्ट नया एक प्रिंसिपल BSDF बनाएंगे, जिसका स्पेकुलर बिल्कुल कम कर दो आप, न के बराबर। और ओवरऑल अगर आप कलर दोगे तो आप एक ही शेड इसमें अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा शेड इसके ऊपर आपको थोड़ा सा रैम्पिंग करे, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल शिफ्ट A प्रेस करना है और कलर रैम्प आपको लेके जाना है। यहाँ पे एक कलर रैम्प ले लो, देन इस कलर रैम्प को कनेक्ट कर दो इसके साथ, और जो ये कलर बेसिक कलर्स है उस कलर को हम लेंगे, कौन कौन सा कलर इसमें हमें मिक्स करना है। तो कलर सेलेक्ट करके आप इसको ग्रीन एक रखो, एक बेसिक ग्रीन कलर, और जो ब्लैक हो रहा है ब्लैक के ऊपर क्लिक करेंगे, देन इस पर क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा करेंगे ग्रीन इस टाइप का, और ज़्यादा डार्केस्ट ग्रीन कर सकते हो इतना। और भी इसमें कलर आप मिक्स कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम देखते हैं एक और कलर, जस्ट क्लिक होल्ड ऑन कंट्रोल देन क्लिक, अदरवाइज आप प्लस क्लिक करके आप ला सकते हो। तो इसे आप थोड़ा सा आप हल्का सा आप एलोइक कलर दे दो, समथिंग ऐसा मिक्स करो, और इन सब को मिक्स करते हुए आप देख लो कि कैसा आपको कलर यहाँ पे वैरायटी चाहिए, और देन ऐसा कुछ हम लोग कलर रखते हैं। ओके, फैक्टर को भी थोड़ा सा मेंटेन करके देखो, तो ऐसा इनफ है, ऐसा कलर हम रखते हैं। एक ट्री का हो गया। फिर आप देखोगे अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे अगर मैं इसके ब्रांचेस को पकड़ता हूँ तो ब्रांचेस में भी ये 2 ब्रांचेस का है, तो एक ब्रांचेस का आप अगर आप बना ले तो यहाँ पे मटेरियल जो लास्ट सेलेक्टेड है इसका एक कलर आप ले लो, थोड़ा सा डार्क, आपको ऐसा डार्क कलर ले लो, है ना, थोड़ा सा रेड डार्क लेके ऐसा थोड़ा सा डार्केस्ट कर देते हैं इसको ऐसा, और ये इसको आप नाम रख दो, मान लो कि आप ब्रांच मटेरियल। देखो रीनेमिंग करना इंपॉर्टेंट होता है तो आपको रिकॉग्नाइज रहेगा, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो चलो ये हम इसको सिंगल रखते हैं, और यही प्रिंसिपल BSDF जो हमने ब्रांच का भी रखा है इस पे लास्ट सिलेक्शन है, ये इस पे हम लगा देंगे। कैसे करेंगे, इसे सेलेक्ट करके आप देखोगे इस स्लॉट्स में आपको मिलेगा, यहाँ से जो अभी हमने ब्रांच के लिए बनाया है इसको भी अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर, और मेन ब्रांचेज है ट्रंक्स है उसको भी आप इसमें ब्रांच के नाम से क्लिक कनेक्ट कर दो। तो अभी देखोगे एक आपका ट्री ऐसे बन जाता है, और इसको आप मल्टीपल कॉपी करो। इससे पहले आप बिल्डिंग को थोड़ा सा, मैं इसको स्लो डाउन करता हूँ, और बिल्डिंग को थोड़ा देर के लिए आप अनहाइड कर लो, जिससे आपको पता चलेगा कि बिल्डिंग का चारों तरफ हमें ट्री लगानी है। और ट्री को ऐसे आपको कलेक्शन में रखने का एक बेनिफिट है कि यहाँ से जाके पूरा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को कर सकते हो एक बार, और टॉप पे जाने के बाद बाय प्रेसिंग 7 आप इसको थोड़ा सा ड्रैग करके इधर लाओ एक ट्री, देन शिफ्ट D आप यहाँ पे करो, कुछ ट्रीज आप लगा दो, किसी को स्केल कर दो बाय प्रेसिंग S, किसी को बड़ा बना दो, शिफ्ट D प्रेस करो, फिर एक इधर ट्री लगा दो, फिर इसको थोड़ा कम कर दो, थोड़ा सा R प्रेस करके Z एक्सिस पे रोटेट कर दो। तो आपको थोड़ा सा रैंडमली ऐसे कुछ ट्री आप बना के रख लो, आप जितना कैमरा में रहेगा उसके हिसाब से आप बना लो, अदरवाइज आप ऑल सेलेक्टेड अगेन। तो अभी ऑल सेलेक्टेड हम यहाँ से करते हैं, अगेन ऑल सेलेक्टेड, देन शिफ्ट D, और इसको और आप इतना रख सकते हो, एंड इसको आप रिलीज कर दो, फिर शिफ्ट R प्रेस करो। तो आप देखेंगे कि आपको ऐसे ही सिक्वेंसली आपको ये बनता जाएगा, फिर से शिफ्ट D प्रेस करके कुछ ऐसे आपका हैवी फाइल बनना शुरू हो जाएगा। तो आप देखोगे कि आपका ट्री ऐसा होता है, किसी को आप स्केल करके थोड़ा सा छोटा कर दो, एक को ऐसे आप जाके थोड़ा सा कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर मैं देखूंगा टॉप व्यू से कि कुछ ट्री को शिफ्ट D प्रेस करके मैं थोड़ा सा इधर भी रख दूँ,
बीच में घर है और आपका ऐसे चारों तरफ से है। तो आप 2-3 वैरायटी का ट्री बना लो। जैसे एक वैरायटी के हमने बनाया, फिर से मैं बिल्डिंग को हाइड कर दूंगा थोड़े के लिए, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट पे आता है। तो एक तरह का ट्री हुआ आपका। अभी दूसरा एक और ट्री हम बनाएंगे और उसका भी चेंज करेंगे थोड़ा सा कलर जो भी होगा। तो आप अगेन ट्री जनरेटर में जाओ। दिस टाइम हम चाहते हैं कि पाम ट्री मैं बनाऊँ, है ना। पाम ट्री लेके आप एक बार ट्री जनरेट करो। तो दिस टाइम आप देखोगे कि पाम ट्री जो आया है। तो चलो इसको एडिटिंग हम नहीं करते, हमारा मेन कंसर्न है आपको एक नाइट शो बनाना। तो आप इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, बहुत तरह का इसमें चेंजेज आएंगे, डिफरेंट आप इसको चेंजेस करके ये कर सकते हो। और अलग अलग सेटिंग्स के साथ आपका ट्रीज जनरेट होता है। जैसे आप जब ट्रीज जनरेट कर लो उससे पहले आप सेटिंग कर लो, और देन हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं एक को, देन क्रिएट करेंगे। और इस बार थोड़ा सा इसका कलर हम डिफरेंट करेंगे, ग्रीन में भी जस्ट इस टाइप का ग्रीन, ओके। और यहाँ पे आप लगा दो, शिफ्ट ए प्रेस करके आप ले लो। यहाँ पे हम लोग रैंप लेंगे, रैंप कलर रैंप, सॉरी। तो कलर रैंप आप लिखो, कलर रैंप आप एक ले लो, और इस कलर रैंप को फिर से आप कनेक्ट कर दो इसके साथ। देन इसका कलर हम रखते हैं एक खास ग्रीन, इधर का ग्रीन आप ले लो, और इसको थोड़ा सा डार्क ग्रीन ऐसा करते हैं। और यहाँ पे आने के बाद इस कलर को अगर हम उठाते हैं, जस्ट इसको थोड़ा सा येलोई कलर ले लो इस टाइप का। तो कलर जैसा होगा उस टाइप का हम इसको सेटिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंगली, और इसको सेटिंग करेंगे मैक्सिमम लाइक यहाँ तक, जिस एंगल तक आपको जा रहा है यहाँ एंगल तक रखो, समथिंग दिस। तो अब देखो दोनों का कलर में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, 1-2 ट्री आप इसी को। तो चलो अभी जो हमने स्लॉट्स बनाया था उसी से आप अप्लाई कर लो। मैंने एक मिस्टेक किया था, ब्रांच है, ब्रांच सबका एक जैसा रखो। एंड ये ब्रांच है, इसके ऊपर भी आप यहाँ से ब्रांच को अप्लाई कर दो। देन अदर ब्रांच है, इसको भी यहाँ से अप्लाई कर दो। तो इस तरीके से आप 2-3 आइटम आप बना लो ट्री के लिए। देन अभी हम लोग सबको सेलेक्ट करेंगे एक बार। तो एक बार सिलेक्शन करने के लिए आप चले जाओ यहाँ पे, राइट क्लिक करके ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट करके आप देखो एक बार कि पूरा कंप्लीट सेलेक्टेड है कि नहीं। तो ऑल सेलेक्टेड है, और हम चले जाते हैं इसको भी इंक्लूडिंग आप इसको भी सिलेक्शन रखो, इसे भी। हालांकि आप जी प्रेस करके इसको लेके जा सकते हो। चलो ठीक है, ये सेलेक्ट करके जी प्रेस करके थोड़ा जेड एक्सिस पे हम थोड़ा सा कम रखते हैं नीचे। देन टॉप पे जाके बाय प्रेसिंग, देन अगेन वही काम करेंगे, इसको बिल्डिंग को अनहाइड कर लेंगे, जिससे हमें पता चलेगा बिल्डिंग का कहाँ लोकेशन है। और ऐसे हम शिफ्ट डी प्रेस करके कुछ ऐसे हम बनाते जाते हैं, कुछ शिफ्ट डी। तो कहीं भी आप छोटा बड़ा करके आप इसको रख लो, शिफ्ट डी समथिंग लाइक दिस। तो आप देखोगे कैमरा जब आप लगाओगे तो कैमरे के इर्द गिर्द कितना आना चाहिए तो वो डिपेंड करता है। तो हमारा कुछ ज़्यादा नहीं है, टॉप प्रेस करते हैं तो हमारा जो कैमरे का एरिया यही है। तो बाकी का जो ट्रीज़ है, लाइक इस ट्री को पकड़ो, इसे आप सेलेक्ट कर लो ऑल, या आप चलो ठीक है थोड़ा सा कैमरा टिल्ट होगा तो हम ऐसे कैमरा को सेट कर सकते हैं कि जस्ट ऐसे हम इस एंगल पे कैमरा रख सकते हैं आगे, थोड़ा हॉरर के लिए ऐसा रहेगा। तो चलिए ये हो गया। अब चलो एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे अगर हमें इसके ऊपर ग्रास दिखाना है, जैसे आप टेक्सचर लगा दे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे रियल टाइम हमें ग्रास दिखना चाहिए। तो उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक प्लेन लूँगा और कुछ ग्रास का एक बंच बना लेंगे। ये भी आपको जस्ट एक टेक्निक आपको काम आने वाला है आगे। तो आप एक सिंपल प्लेन ले लो, एक प्लेन यहाँ से जाओ, एक प्लेन ले लो, और इस प्लेन को हम पकड़ के जी प्रेस करके लाते हैं इधर, और यहाँ पे जाके इस प्लेन को आप इसको जूम कर लो थोड़ा सा। देन आर प्रेस करके एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री इसको खड़ा कर लो, समथिंग ऐसा। देन आप इस प्रेस करके एक्स एक्सिस पे इसको थोड़ा सा कम करो, जैसे ग्रास का जो ये होगा वो हम बना लेते हैं छोटा छोटा ग्रासेस के लिए। और एक हम बनाएंगे, और इसका जो कंपोनेंट मोड पे जाके ऑल सेलेक्टेड है ना, आप एडिट मोड पे जाओगे, देन प्रेसिंग जी आप इसको यहाँ पे रख लो ताकि इसका प्योर पॉइंट नीचे सेंटर पे रहे। जी प्रेस करके थोड़ा सेंटर में रख लो, ऐसा आप इसको मेंटेन कर लो ऐसा, या आप देखोगे जी प्रेस करके थोड़ा सा इधर आएगी। तो ऐसा कुछ हम रख लेते हैं, ओके। और देन कंट्रोल आर प्रेस करके आप कंट्रोल जेड, फिर हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं।
देन कंट्रोल आर, और यहाँ पे आप क्लिक करो, 2-3 ये ले लो, ज़्यादा नहीं, तीन कट ले लो, काफ़ी है। देन आप कंपोनेंट मोड में जाओ, वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में, देन एस प्रेस करके इसको छोटा करो, थोड़ा सा ग्रास के जैसा आप इसको शेप बना दो। एस प्रेस करके थोड़ा सा बड़ा करेंगे, इसको थोड़ा सा एस प्रेस करके छोटा करेंगे, ऐसे स्लोप डाउन कर लेंगे लिटिल बिट। ये थोड़ा सा कर्व होगा, कर्विकल शेप बना लो इसको समथिंग। तो इस तरीके से 2-3 हम बना लेंगे इसी से कॉपी करके। फिर हम लोग जाएंगे इसको फेस सिलेक्शन मोड में जाएंगे, सॉरी टैब प्रेस करेंगे और फिर हम जाएंगे इसका फेस सिलेक्शन मोड में। ये क्या हुआ, कंट्रोल जेड, गलती हो गया, हाँ दिस सेलेक्टेड। अभी हमारा सिर्फ ये है ना, इसको टैब प्रेस करके एडिट मोड में लेके चले जाओ। और देन आप एक्स्ट्रा ऑल सेलेक्टेड लाइक 3 प्रेस करके ए प्रेस करो, देन शिफ्ट डी प्रेस करो, एक इधर कर लेते हैं। और इसको भी थोड़ा हम लोग कंपोनेंट मोड में जाएंगे, लाइक वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में कुछ आप इसका चेंज कर लो, थोड़े सा डिफरेंट हो जाए। देन ऑल सेलेक्टेड, फिर से शिफ्ट डी प्रेस करो, दूसरा ले लो। मतलब इस तरीके से कुछ बंचेज बना लो आप 3 डायमेंशनल, है ना, ऐसा एक समथिंग एक ग्रास के जैसा। ओके, तो सबको सेम नहीं रखने का। अब जैसे किसी को टेप पर इधर कर दो, किसी को बड़ा कर दो, किसी को छोटा कर दो, समथिंग आप ऐसे समथिंग रख लो। कोई इधर है, मतलब एक ग्रास का एक जैसा वेरिएशन जैसा होगा, उस वेरिएशन को हम लोग मेंटेन करते हैं। ठीक है, ग्रास के लिए समथिंग ऐसा। तो इस टाइप से हम लोग जो भी बनाते हैं एक बंच बना लेते हैं इस टाइप से। और इसमें हम लोग एक टाइप प्रेस करते हैं, ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं, प्लस इसके लिए आप 2 ग्रुप बना लो जस्ट। ओके ठीक है, सबको मिक्स करेंगे। शिफ्ट डी प्रेस करके शिफ्ट डी प्रेस करके एक ग्रुप इसी में बना लो यहाँ पे। और जस्ट 1-2 ग्रुप बनाने के बाद आप थोड़ा सा देखो ग्रास का एक शेप्स होगा। तो एक ग्रुप को हम सेलेक्ट करके एक सिंपल सा ग्रीन डालते हैं इसके अंदर, ग्रीन कलर लाइक डार्कर ग्रीन। और दूसरा को सेलेक्ट करके फिर से एक नया लेंगे यहाँ से, और थोड़ा सा इसको इस कलर का रखेंगे ताकि इसमें मिक्स हो जाए। और इन सब को एक बार मिक्स करो, दोनों को। अगर जैसे टैब प्रेस करो तो आपको एक एडिट मोड में जाता है, देन इस पे कर्सर रख करके एल प्रेस करो, देन जी प्रेस करके आपको कहीं कहीं मिक्स कर दो। फिर आर जेड एक्सिस पे किसी को इधर घुमा दो, और किसी को आप इसको जाओ एल प्रेस करो, ऑल सेलेक्टेड, फिर जी प्रेस करके आप इसको थोड़ा सा इधर रखो, फिर आर प्रेस करके जेड एक्सिस पे इसको थोड़ा घुमा दो। तो ऐसे आपको 3 डायमेंशनल सब मिक्स हो जाएगा। इसको भी एल प्रेस करेंगे, फिर टॉप पे जाएंगे और जी प्रेस करके इसको आर प्रेस करके इसको घुमा लो, इसको भी आर और जेड एक्सिस पे थोड़ा सा ऐसा एंगल पे। तो चलो इस तरीके से आप मिक्स आपको मिल जाएगा। ऐसे बर्ड्स वगैरह आप बहुत कुछ बना सकते हो। देन ऑल सेलेक्टेड, राइट क्लिक, इसको हम लोग कर देते हैं ज्वाइंट। और ये हम एक मेन इसको रखते हैं, इसको यहाँ से निकाल देते हैं। इसको सेलेक्ट करके एम प्रेस करेंगे, यहाँ से न्यू कलेक्शन बनाएंगे। इसको हम लोग ग्रास ग्रुप, मतलब ग्रास GRP ऐसे नाम रख दो इसका। तो ग्रास ग्रुप का एक नया बन गया आपको, जिसके अंदर आपका ये आ गया टोटल ग्रास। तो दैट्स वाई आप ऐसे एक स्कैटरिंग अब करना हमें इसके ऊपर। तो देखो जो कैमरा है कैमरे के हिसाब से रहना चाहिए। तो आप पहले कैमरा को एक सेटिंग कर लो कि किस एंगल से आप इसको दिखाना चाह रहे हो। तो जस्ट कैमरा सेलेक्टेड, 0 प्रेस करते हैं और हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं कि एक्चुअली जो हमारा शॉट होगा वो कहाँ से होगा। और यहाँ पे जाके आप व्यू में जाओगे, और व्यू में जाने के बाद कैमरा लॉक करेंगे। देन आप थोड़ा सा जूम आउट करो। आप चाहते हो कि कैमरा यहाँ पे रहे लाइक, और ग्रासेस वगैरह यहाँ पे रहेंगे, कैमरा बिल्कुल नीचे समथिंग ये लाइंड करेगा नीचे पे, इतना पे एक अंदाज से आप रख लो कि कैमरा यहाँ पे रहेगी। ट्रीज़ जो होगा मैक्सिमम ट्री सामने से ऐसे आपको दिखेंगे। मान लो कि ऐसा आपको शॉट बनाना है, जैसे शॉट कुछ भी हो सकता है। प्लस स्टिल कैमरा सेलेक्टेड, आप यहाँ पे जाओ, कैमरे के प्रॉपर्टी में जाओ, और इसका जो 50 mm जो फोकल लेंथ है इसको आप कम कर दो। जैसे आप इसको कर दो 30, तो आप देखोगे कि इसका शॉट थोड़ा सा ऐसा दूर तक दिखेगा, समथिंग लाइक दिस। मतलब एक मार्क हो गया कि आपका कहाँ से कहाँ होगा। चलिए अब इससे सेलेक्ट करेंगे। अब थोड़े देर के लिए इसको कैमरा व्यू से बाहर निकल जाओ, एन प्रेस कर लो। तो कैमरे से हमने एक बार सेट कर लिया, और हमारा जो कैमरा का एंगल है समथिंग इस एंगल से हमारा कैमरा जा रहा है। तो इतना ही हम ग्रासेस को इसके ऊपर बर्न करेंगे, मतलब
ग्रो करेंगे, सॉरी। तो दिस सेलेक्टेड, सबसे पहले इसमें पेंटिंग आप कर लो, वर्टेक्स पेंटिंग। देखो आप पार्टिकल्स के थ्रू आप बनाने जा रहे हो ग्रासेस, तो वर्टेक्स पेंट अगर हम जाते हैं, सॉरी वेट पेंट करते हैं, वेट पेंट नॉट वर्टेक्स पेंट, गलती बोल दिया मैंने। तो आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आप एक ग्रुप बनाओ, उस ग्रुप का नाम रख दो फॉर ग्रास करके आप एक ग्रुप बना लीजिए। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ग्रास का जो एरिया होगा इतना, अगर हम यहाँ तक रखते हैं कि ये चारों तरफ से ग्रासेस ऐसे, इसके अंदर जितना है आपको एक बार पेंट कर लो कि ये कैमरे के अंदर जो आएगा वहीं तक हम इसको रखेंगे, और एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरली आपको हैवी होगा फाइल। तो जस्ट आप ऐसे एक ले लो ग्रासेस, और इस तरीके से ट्री प्लांट कुछ भी आप इसके अंदर ये कर सकते हो। तो ये हमारा ग्रास यहाँ तक रहेगा, आप कैमरे तक ले लो समथिंग, और जब कुछ हटाना है, इसको कम करना है, तो आप कुछ वेट को कम भी कर सकते हो इधर से, जो कैमरे के अंदर नहीं आएगा उसको अननेसेसरली रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। चलो अब आप ये जो हमने ग्रास ग्रुप बनाया, अब इस पे जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड पे लेके, आप सीधा आप क्या करो, इस प्लेन को सिलेक्टेड, आप इसमें पार्टिकल्स एक ऐड करो, और ये पार्टिकल्स को आप लिख दो फॉर ग्रास, है ना। इसको आप ग्रास के लिए आप इसको रीनेमिंग कर दो फॉर ग्रास, या जो भी आप नाम रख लो पार्टिकल्स का। देन आप चले जाओ यहाँ पे, आप जहाँ पे वर्टेक्स ग्रुप है वहाँ पे जाएंगे, और इसमें देखेंगे कि ये अभी जो हमने जो जनरेट किया है इसको हम लोग हेयर में कन्वर्ट करेंगे। तो आप देखोगे कि हेयर के जैसा पूरा इस पे आ गया, वही हेयर पार्टिकल्स है जिससे हम लोग पहले हेयर भी बनाया है। लेकिन अगर मैं इसको ग्रास लगाता हूँ कि यहाँ तक हमें ग्रास होना चाहिए, और इसका इंस्टेंस में हम जाएंगे, है ना, रेंडर टाइप में जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऑब्जेक्ट मोड में इसको जैसे ही करोगे यहाँ पे आपको इंस्टेंसर बनाने के लिए देगा। तो इंस्टेंस आपका ऑलरेडी बना हुआ है, ये एक ग्रुप है, आप ऐसे इसको इंस्टेंट बना लो समथिंग। अब ये जो ग्रास था आप देखोगे ये पूरा ग्रास आपको आ गया इसके ऊपर, ओके। तो चलो ये ग्रास आ गया, अगर आप इसको छोटा करना चाहते हो, जैसे 0.02 हम रखना चाहते हैं और छोटा छोटा, देन इसका डेंसिटी हम बढ़ाना चाहते हैं, कुछ डेंसिटी आप इम्प्रूव कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा डेंसिटी आप लगाना चाहते हो, जैसे मान लो कि इसमें एक और 0 हम लगा देते हैं कि हमें बहुत ह्यूज डेंसिटी ऐसे देना होगा जिससे ग्रास का फीलिंग हो, ओके। देन इसको आप स्केल रैंडमली स्केल करो, इसको 0.1 या 2 आप ले लो, तो थोड़ा सा रेंडोमाइज होगा ये, है ना, हल्का सा रेंडोमाइज हम कर सकते हैं इसको। तो कितना रेंडोमाइज करेंगे, 0.056 समथिंग। तो आप इसको रेंडोमाइज करो, या आप इसको ले लो 0.1, तो ऐसे आप रेंडोमाइज कर सकते हैं इसको। चलो अभी फ़िलहाल इतना करते हैं। अब हम लोग एक टेक्सचर इसके ऊपर लगा लेंगे, पूरा ऑल ओवर इस इन्वायरमेंट के ऊपर नॉर्मल एक टेक्सचर, हम कोई भी ग्रास का टेक्सचर लगा दो, और ऐसे इस तरीके से और भी इसमें आप जितना मॉडिफिकेशन करो। जस्ट मेरा रेंडर का प्रोसेस आपको बताने का मेरा कंसर्न है आज का, और थोड़ा सा मुझे प्लगइन्स भी बताना था, एड-ऑन्स बताना था, दैट्स वाई मैं आपको बताया। तो इस तरीके से इसमें हम लोग मिक्स कर लेंगे, और जहाँ भी हमको करेक्शन करना उसके हिसाब से। और चलो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसका हाइट भी अगर रखते हो कि 5 कर देते हो हाइट, इसको यहाँ से थोड़ा सा और बड़ा हाइट हो, या आप 6 कर दो समथिंग, तो इन सब का हाइट बढ़ेगा। आप कैमरे के व्यू से एक बार जाके देखो, समथिंग लाइक दिस, ओके। तो आपको ऐसा कुछ इन्वायरमेंट मिलता है, बाद में हम इसको सेटिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए ये हो गया आपका डन। इससे पहले हम लोग एक काम करेंगे, ये होने के बाद थोड़ा सा फाइल भी आपका हैवी होने लगता है, ये चीज़ का ध्यान रखना। तो आप ऐसे नॉर्मल मोड पे चले जाओ इसको, ताकि आपका फाइल हैवी ना हो, टेक्सचर ना दिखे। तो इस तरीके से इतना बनाते हैं। उसके बाद अब हमारा मेन इसमें काम होता है, इसका लाइटिंग वगैरह का हम लोग करेंगे काम पहले किया जाए। उससे पहले एक टेक्सचरिंग लगा दो इसको, जो मेन प्लेन ग्राउंड प्लेन है। तो चलिए इसके लिए आप न्यू लगाओ एक, और यहाँ पे एक फाइल टेक्सचर बुलाएंगे, शिफ्ट ए प्रेस करके हम लोग टेक्सचर फाइल लेंगे, टेक्सचर, और ये टेक्सचर फाइल हम लोग लगा देते हैं, लाइक समझ लो आप इमेज टेक्सचर लगा दो इसके ऊपर, और इसको लिंक करेंगे। नोड रेंगुलर जो होता है, मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा, आपका अगर इंस्टॉलेशन नहीं है तो यहाँ पे लिखोगे नोड रेंगुलर। ये नोड रेंगुलर जो आपका प्रिंसिपल
टेक्सचर्स होते हैं, जो कलेक्शन होता है, ऑटोमेटिक कनेक्ट कर देता है एक कमांड से। तो ये आपको इनेबल होना चाहिए, आपको ये भी फ्री एड-ऑन्स है। तो ये हम यहाँ पे अब जाके सीधा उस कैसे करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। ओके, और यहाँ पे इस लिंक पे जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अभी छोड़ देते हैं इसको। आप नोड रेंगुलर लगाने के लिए सबसे पहले आप काम करो, ये इसको मैं नोड रेंगुलर के हिसाब से बताता हूँ, इसको डिलीट कर दिया। शिफ्ट कंट्रोल टी, तो जैसे शिफ्ट कंट्रोल टी करोगे तो वो लोकेशन आप दे दो जो आपका टेक्सचर है, और जो जो टेक्सचर इसके साथ लगेगा, जैसे बम्प है, इसका नॉर्मल होगा, देन ग्लोसी है, डिस्प्लेसमेंट है, कलर डिफ्यूज है, ऑल थिंग्स, रफनेस, सब एक साथ कनेक्ट आपको कर देगा। जैसे आप इसको लगाओगे आप देखोगे कि उस पर आपका टोटल ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया, जिसके साथ जो रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से आ गया। तो ये अभी यहाँ से नहीं दिख रहा, मैं इस मोड पे जाता हूँ, टेक्सचर मोड पे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो चलो इतना काफ़ी है, इतने के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। अब इसके बाद जो हमारा काम शुरू होता है, अब जो एक्चुअल जिसके लिए मैं आज ट्यूटोरियल आपको बनाने के लिए इंटरेस्ट लिया, तो सबसे पहले आप इसके लिए आप जाओगे, आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपल दो चीज़ करना है। पहली बात कि अगर कोई ऐसा लाइट सोर्स दिखाना है जो मे बी मून लाइट हो सकता है, ये थोड़ा सा आपको एक हॉरिबल टाइप का थोड़ा सा आप बना सकते हो इसमें सीन, जैसे हॉरर सस्पेंस सीन बनाने के लिए। तो ये मैं अब खुद का स्टोरी के लिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तो ये मेरा एक प्रैक्टिकल किया हुआ था, दैट्स वाई मैं आपको लगा कि शेयर करूँ आप लोगों के साथ अपना टेक्निक को, सॉरी नॉट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी तो ब्लेंडर ने बनाया है, तो ये मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। तो चलिए अब सबसे पहले इसका देखोगे, शेडर नोड में आप जाएंगे। अभी आप ऑब्जेक्ट मोड में रहते हो तो सारा टेक्सचरिंग के पार्ट होता है इसके अंदर। आप इसमें क्या करो, पहले आप यहाँ पे वर्ल्ड मोड में आप इसको कन्वर्ट करो। तो वर्ल्ड मोड में आप जाके देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे दो नोड्स रहते हैं। ये वर्ल्ड नोड क्या है, इन्वायरमेंट मेकिंग के लिए है ना, जो इसका बैकग्राउंड इन्वायरमेंट बनती है, जैसे स्काई हुआ, या आप कोई HDRI शेडर लगाते हो, इन्वायरमेंट बनाते हो, तो वैसे ही जैसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट होता है वही नोड आपको यहाँ पे मिलता है सेम। तो मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ जो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा, इधर कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको। तो सिंपली आपको जैसे ये बैकग्राउंड एक जो डिफ़ॉल्ट आ रहा है, यही बैकग्राउंड है जो आप यहाँ से जो कलर चेंज करते हो बैकग्राउंड का, जैसे बैकग्राउंड का कलर आपने थोड़ा सा वाइट कर दिया, तो जैसा आप बैकग्राउंड रखना चाहते हो वैसे बैकग्राउंड आपको मिलेंगे। लेकिन हमें ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए, इसको मैं कंट्रोल राइट क्लिक करके इसको कट कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर दो इसको। आपका ये वर्ल्ड आउटपुट, इसके थ्रू आपका वर्ल्ड आउटपुट आएगा। यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करो और यहाँ पे ले लो आप वॉल्यूम नोड ले लो, पहले एक नॉर्मल है वॉल्यूम स्कैटर लो। ओके, एक वॉल्यूम स्कैटर लो और एक ले लो शिफ्ट ए से, फिर से हम लेंगे एक वॉल्यूम प्रिंसिपल लेंगे, प्रिंसिपल वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम प्रिंसिपल वॉल्यूम भी ले लो, यहीं पे मिल रहा है। और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, मिक्स करने के लिए एक मिक्स शेडर ले लेंगे। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम एक मिक्स शेडर लेंगे। ओके, क्या लेना है, मिक्स शेडर, विच इज़ दिस। ये दोनों मिक्स शेडर, ये जो दो शेडर हमारा यहाँ पे जो बना है, तो ये दोनों को हम शेडर 1 में कनेक्ट करेंगे, वॉल्यूम दूसरा को शेडर 2 में, और इसका शेडर आउटपुट को वॉल्यूम के साथ कनेक्ट करेंगे। तो जैसे कनेक्ट करोगे, आपका जो इन्वायरमेंट में कोई लाइटिंग नहीं है, दैट्स वाई आपको कुछ अलग दिख रहा है। तो यहाँ पे एक शिफ्ट ए प्रेस करके एक आप सनलाइट लगा लो, लाइट्स में जाओ, देन आप एक सनलाइट ले लो, और ये सनलाइट जैसे लगाते हैं तो आप देखोगे कि इन्वायरमेंट में कुछ तो दिखना शुरू हो जाता है। आप जब ये रेंडर मोड पे रहोगे तो, है ना। और इसको जी प्रेस करके हम क्या करते हैं, सन को आर प्रेस करके इस डायरेक्शन में रखते हैं, इस डायरेक्शन में, जैसे कैमरे के डायरेक्शन में होगा तो आपका इसका रेज आपको प्रॉपर पता चलेगा। तो इस डायरेक्शन में हमने ये रख लिया। अभी इसका लाइट्स देखो कितना है, तो जैसे अगर आप इसको रखते हो 5 टाइम इसको, तो लाइट तो इसमें इंक्लूड हुआ। अब कैमरे व्यू पे हम चले जाते हैं बाय प्रेसिंग 0। तो कैमरे व्यू में आप जाके देखोगे कि ये जो लाइटिंग के वजह से क्या पूरा डार्कनेस और आपका ब्लरनेस यहाँ पे दिखना शुरू हो गया है ना, शेड दिखना शुरू हो गया। तो ये क्यों दिखता है, आप थोड़ा एक काम और करो, अगर आपका पीसी मजबूत नहीं है तो आप इसको कम कर लो थोड़ा सा, सैंपल को, रेंडर सैंपल को, और व्यूपोर्ट सैंपलिंग को भी आप कम कर लो, 20 कर लो। भले इसको आप ज़्यादा रखो, इसको अगर आप 65 रखते हो कोई बात नहीं, लेकिन इसको आप कम रखो जिससे आप व्यूपोर्ट पे देख पाओ। और यहाँ पे हम लोग करेंगे जो इसका डेंसिटी है,
ठीक है। इसका डेंसिटी में जाओ, वॉल्यूम स्कैटर का 0.03 करते हैं, कम करते हैं इसका डेंसिटी। और आप कैमरे से थोड़ा सा बाहर हो जाओ, कोई बात नहीं, आप कैमरे से बाहर हो जाओ यहाँ पे, और डेंसिटी की वजह से ऐसे आपको दिखाई दे रहा है। और इसका डेंसिटी आप कर दो, इसको भी 0.02 समथिंग आप डेंसिटी कम करो, तो आप देखो इंटरेस्टिंग, आपको एक गॉडरेज जो सन होता है, आपको वो इफेक्ट आपको यहाँ पे देना शुरू कर दिया कि ये ऐसा सन है, डे का भी है लेकिन बहुत ही धुंध वाला है। इसका थोड़ा सा कलर मैं चेंज करूँगा, इसको कलर थोड़ा सा ब्लूइश कलर ले लो समथिंग ऐसा। देन इसका कलर भी आप थोड़ा सा ब्लू कलर आप ले सकते हो, इंटरेस्टिंग थोड़ा सा ड्रामेटिक शॉट बन जाएगा आपका। और ये हो जाता है। उसके बाद जो हमने सनलाइट लगाया है ना, तो सनलाइट कहाँ है, चलो ये हो गया। इसमें आप देखोगे कि आपके केस में हो सकता है कि थोड़ा सा आपको, अगर मान लो कि इसका एमिशन रेट मैं रखता हूँ 0.1, तो एमिशन बढ़ रहा है, मतलब डे जो फॉगी डेज होता है उसके हिसाब से ये चेंज होगा। तो अगर मैं इसको रखता हूँ 0.002 समथिंग एकदम लेस, तो अब देखो कि एकदम नेचुरल आपका एक विथ लाइटिंग आपको सब चीज़ मिल रहा है यहाँ पे। मैं इसको रखता हूँ 0.01, इतना रखता हूँ, तो बढ़ते जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ 0.002 रखता हूँ, लाइक इतना, दिस इज़ गुड। तो ऐसे हम लोग इसका एमिशन भी आपको थोड़ा सा ब्लूइश कलर में रख लो इसका एमिशन। अगर आप अलग अलग कलर में जाओगे तो आप देखोगे आपको ड्रामेटिक कलर एग्जैक्टली मिलेगा। थोड़ा सा एलोइक ले लो। तो ऐसे हम एक शॉट बना लेते हैं इस तरीके से, है ना। और ये हुआ शॉट। अगर हमने लाइट को सेलेक्ट किया, अगर हमारा लाइट ऑलरेडी सेलेक्टेड है, जी प्रेस करो, है ना, आपका लाइट सेलेक्टेड है अभी, और जी प्रेस करके अगर हम कंट्रोल जेड करो, हाँ, इसको लाइट सेलेक्टेड स्टिल, जी प्रेस करके आप थोड़ा सा लाइट को क्या करो, आर प्रेस करके थोड़ा सा एंगल चेंज कर दो कि आप किस एंगल पे लाइट रखना चाहते हो, सिंपल नीचे की तरफ या वाट एवर। तो ये चलो ये सेटिंग्स की बात है, कैसा सेटिंग कर सकते हो। और ये हमारा शॉट रेडी हो गया, है ना। इस तरीके से हम लोग एक शॉट बनाते हैं। तो ये वीडियो मैं बस यहीं तक आपको बताना चाह रहा था। आप खुद आप सोचो कि कितना इजी है बनाना। आप नॉर्मल मशीन पे इसको आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये आपका आर और एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा और अगर हम करते हैं इस टाइप से, जैसा भी आप ड्रामेटिक शॉट बनाना चाहते हो, दिस इज़ योर चॉइस। और जो सन का लाइट को अगर हम 1 करते हैं, इंटेंसिटी कम करते हैं, धुंध वाला रात का समय है, डे का समय है वो, तो 3 अगर मैं रखता हूँ, इतना लाइट इनफ होगा। और चलो आप जूम कर लो आप घर के नज़दीक। अगर आप इसको थोड़ा सा कैमरा एनिमेशन कर दो तो इंटरेस्टिंग मज़ा आ जाएगा इसके ऊपर। आप एक ऐसा शॉट डेवलप कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस। और एक लाइट अगर आप यहाँ पे जोड़ते हो, जैसे शिफ्ट राइट क्लिक करके मैं ये कर्सर को यहाँ ले आता हूँ, शिफ्ट ए, और यहाँ पे एक लाइट अगर हमें दिखाना है कि घर के अंदर कोई लाइट्स है ना, तो आप चले जाओ यहाँ पे शिफ्ट राइट क्लिक करो और यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करके कोई एलिमेंट्स ले लो। जैसे आप मान लो कि यहाँ पे ले लेते हो एक स्फेयर ले लो, है ना, एक यूवी स्फेयर ले लो। देन इसका डिवीज़न आप कम कर लो। डिवीज़न की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, मतलब हम ज़्यादा क्योंकि ऐसे ही फाइल बहुत हैवी हो चुका है ना, सॉरी अनडू। ऐसे हमारा लाइट ये बहुत हो चुका है, इस टाइप से हम रखते हैं। देन जी प्रेस करके एक लाइट आप बना लो। इसको लाइट के लिए आप सिंपल आप जाओ, शेडिंग मोड में आप जाते हो यहाँ पे। देन आप इसको अगेन आप ऑब्जेक्ट मोड से, वर्ल्ड मोड से ऑब्जेक्ट मोड में चले जाओ। और जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है इसका कोई अभी तक हमने शेडर नहीं लगाया, तो एक न्यू शेडर लेंगे और इसका प्रिंसिपल BSDF को आप डिलीट कर दो। प्रिंसिपल BSDF को कंट्रोल देन राइट क्लिक करके इसको आप कट कर दो। देन ये इसको डिलीट कर दो। देन शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे एक एमिशन नोड लेंगे, है ना। ये एमिशन नोड लेने के बाद इसको कनेक्ट कर दो सरफेस के साथ। तो आपको यहाँ पे एमिशन होने लगा, कितना एमिशन चाहिए इसके हिसाब से कुछ बल्ब बत्ती हम लगा सकते हैं। तो चलो आप इसको क्या करो, सिंपली आप शेडेड मोड में आ जाओ, जिससे आप इसको इजीली यहाँ पे सेट कर सकते हो। अब ये प्रॉब्लम्स क्या हुआ कि ये जो हमने बनाया ऑब्जेक्ट, ये इससे बेहतर होगा शिफ्ट ए प्रेस करो, वहाँ पे अंधेरे में दिख नहीं रहा था, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं आइकोस्फीयर ले लेंगे, इससे बेहतर लो पॉली में रहेगा। इसको 1 पॉली में कर लो, बिल्कुल इससे 1 में रखो। देन इसका जो अभी हमने बनाया था
इस ऑब्जेक्ट का मटेरियल, देन इससे सेलेक्ट करेंगे और एल प्रेस करेंगे यहाँ पे, कंट्रोल एल प्रेस करोगे तो उसका मटेरियल इसका मटेरियल इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। जैसे इसका मटेरियल पे जाओ, इससे सेलेक्ट करो, आई थिंक उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया, तो कंट्रोल जेड करो, है ना। पहले इसे सेलेक्ट करो, फिर इसे सेलेक्ट करो और फिर आप कंट्रोल एल प्रेस करो, तो आप मटेरियल को लिंक कर दो, इसका डेटा मटेरियल को। तो अब क्या हुआ, इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो भी आपका ये एमिशन इसके ऊपर आ जाता है, आप देख सकते हो इस पर भी एमिशन आ गया आपका। और ये एमिशन कलर को हम रखते हैं थोड़ा सा रेड कलर टाइप का, समथिंग ऐसा कलर, समथिंग येलोइक टाइप का, आप येलो कलर ऐसा ले लो, दैट्स इट। और चलिए इसको लाइट के रूप में हमें सेट करना है, समझ लो। आप यहाँ पे जाओ और इसको एस प्रेस करके पहले तो इसको छोटा करेंगे और हम चले जाते हैं यहाँ पे, और देन इसको एक जी प्रेस करेंगे। एक लाइट को अगर मैं यहाँ रखना चाहता हूँ कि यहाँ पे दीवार पे दिखा दे, फिर आप यहाँ पे जाओ, एस प्रेस करो, इसको छोटा छोटा लाइट आप लगा दो यहाँ पे एक, देन प्रेसिंग जी आप इसको दिखा दो कि यहाँ पे लाइट लगी हुई है, मान लो घर का सामने। वो बाकी आपका डेकोरेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, ये सब क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो। देन आप एक शिफ्ट डी प्रेस करो और एक लाइट आप लगा दो इधर, तो आपको आउट ऑफ मेस होना चाहिए, है ना। जी प्रेस करके थोड़ा सा अलग लगा देते हैं। और भी इसमें इक्विपमेंट आपको लगाना होता है कहीं कहीं पे, जैसे पोल लगा दिया, यहाँ पे एक पोल पे खड़ा है लाइट, वहाँ पे लाइट जा रही है, समथिंग आप वो कर सकते हो। तो चलिए इसको एस प्रेस करके छोटा कर लो, देन जी प्रेस करके इसको भी आप यहाँ पे लगा दो कि मान लो यहाँ पे लगी हुई है, देन जी प्रेस करके मैं यहाँ से इंसर्ट कर दूँगा। तो आप देख लो कितना डिस्टेंस पे आप इसको सेटिंग कर लो यहाँ पे। तो चलो इस तरीके से आप एक सीन को कंप्लीट करते हो, है ना। जी प्रेस करते हुए आप देखो यहाँ जा रहा है बाहर, मान लो कि इस कोने पे हम लगा देते हैं एक लाइट, और हम जाते हैं बाय प्रेसिंग 0 और 0 प्रेस करके कैमरा मोड पे चले आते हैं, कैमरा को लॉक करते हैं, देन इसको जूम करके आप यहाँ पे इसको शॉट बना सकते हो और नज़दीक ले लो इसको। और हॉरर सीन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कैमरा सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कैमरा है ऑलरेडी, ओके। और कैमरे मोड में जा कर के आप इसको 30 से आप कर दो 22 सपोज, और कम कर दो, और एक बार देखो सीन में आपको क्या दिख रहा है, समथिंग ऐसा। और जो हमने ये जो लाइट लगाया है इसके अंदर, इसको अगर इंटेंसिटी बढ़ा देते हो 200, ज़्यादा इंटेंसिटी कर दो तो आपको थोड़ा सा, और एक दो लाइट और लगानी है। जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करो, शिफ्ट ए प्रेस करो और एक लाइट लगा दो सिंपल, जैसे पॉइंट लाइट लगा दो, है ना। और जी प्रेस करके पॉइंट लाइट को थोड़ा सा हाइट पे हम रख देते हैं यहाँ पे, और ये थोड़ा सा हम जी और एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा आगे की तरफ ले आते हैं लाइट को, समथिंग यहाँ पे लेके आ जाओ। देन जी और वाई एक्सिस पे थोड़ा सा आप यहाँ पे ले आओ, और दिस लाइट सेलेक्टेड, इसका आप 100 अगर आप इसका इंटेंसिटी बढ़ा दो तो थोड़ा सा आपको लाइट इसके ऊपर आएगी। तो इस तरीके से 2-3 लाइट्स आप यहाँ पे डेवलप कर सकते हो। शिफ्ट डी प्रेस करके इसका और भी लाइट लगा दो इधर, समथिंग शिफ्ट डी प्रेस करके और भी लाइट लगा दो इधर, समथिंग ऐसे 2-3 लाइट। फिर आप कैमरे पे जाके देखो, कैमरे के मोड में ही हो आप, तो आप कैमरे के मोड से आप इस टाइप से एक हॉरर शॉट बना सकते हैं और इंटरेस्टिंग आपका शॉट बनेगा, समथिंग ऐसा। तो चलो इसका आउटपुट मैं दूंगा। आज का मेरा वीडियो इतना ही तक रहेगा, और वैसे लंबी वीडियो हो गई, आई होप कि ये आपका लंबी वीडियो हो गई, लेकिन मुझे आशा है कि आप इससे कुछ सीख पाओगे। आपको एक टेक्निक अगर आप कुछ बनाना चाहते हो तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा तो, और कमेंट्स लिखो आपको और क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। वैसे ये मैं थोड़ा सा प्लगइन्स भी बताना था, इसलिए संडे टूल टिप्स में मैंने ऐसा आपको टेक्निक बताया काम करने का। और वैसे ही आप स्टडी करते रहो, पढ़ते रहो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो, और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारा और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले आप लोगों से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।